नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। आज का मेरी जो कहानी है वो कहानी है एमपी के अनमय जिला की। इसी अनमय जिला में आने वाला एक इलाका, जिस इलाका का नाम पाड़ीपल्ली। ओलापल्ली में रहने वाला एक परिवार। तारीख है 6 दिसंबर साल 2024। सुबह का वक्त था। सुबह के वक्त में इस घर की महिलाएं जो है वो तमाम पुरुषों को उठाने के लिए जाती हैं। इसी में इस घर की बहू अपने ससुर को उठाने जाती है। बहू जाती है, आवाज देती है, लेकिन उसका ससुर जो है ना उठता है और ना आवाज देता है। बोलते चलो बाबूजी सो रहे होंगे, उठा देते हैं हिला उला कर। इधर रोशनी निकल रही थी, सुबह सूरज उग रहा था, रोशनी आ रही थी। अब ये बहू जाती है और जैसे ही अपने ससुर के पास पहुंचती है, मानो की चीख निकल जाती है। अब ये चीख सुन के तमाम जो परिवार वाले थे वो आते हैं। वो भी देखते हैं। देख के सीन और दृश्य वो देख के दहल जाते हैं। दहल जाते इस तरीके से मानो कि खून, जो पूरा बेड है, पूरा जो बॉडी है उसके ससुर का, वो पूरा खून से लथपथ है। सब घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। फौरन आके पुलिस स्टेशन थाना को कॉल किया जाता है। थाना से पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। फोरेंसिक टीम आती है, तमाम जो सबूत थे वो कलेक्ट करने की कोशिश करती है। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम में ये बात क्लियर होता है कि ये एक ब्रूटल मर्डर है। इसके बाद सवाल यह था कि आखिर हुआ क्या, किसने किया। पुलिस इंक्वायरी करती है, सभी परिवारों से पूछताछ करती है। जब ये परिवार से पूछताछ करती है तो तमाम जो लोग थे बोलते सर हमें कोई आइडिया नहीं क्या हुआ, कब हुआ। कल रात को हम सब खाना खाए थे, सोए थे, और सुबह जब मेरी घर की जो बहू थी वो उठाने गई तो ऐसा ऐसा चीख सुना, तो हम लोगों ने आया तो देखा ऐसा ऐसा सीन है। और जब ये दृश्य हमने देखा तो हम घबरा गए, फिर आपको कॉल किया। अब पुलिस पूछती है आपकी किसी से दुश्मनी, तमाम चीजें। बोलते नहीं। बोलते कोई अजीब बात जो आपको खटक रही हो। तो इसी परिवार के जो बहू थी वो कहती है सर मेरे बहन का पति वो दरअसल नहीं दिख रहा है। दरअसल वो कल रात को आया था, लेकिन आज सुबह से वो दिख नहीं रहा है। अब जब ये बात पुलिस सुनती है तो पूछती है, नाम पूछती है और तमाम चीजें पूछती है, परिवार के बारे में थोड़ा पूछताछ करती है। तो पुलिस को कुछ बात याद आती है, तो कुछ देर के लिए पुलिस उस बात को इग्नोर कर देती है। लेकिन जब इसके बहन के पति के बारे में बता रही थी महिला, तो उसे भी कुछ याद आता है, लेकिन कुछ समय के लिए वो भी इग्नोर कर देती है। पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तमाम चीजें कर रही थी, तमाम सवाल डाल रही थी कि आपका किसी से दुश्मनी, किसी दोस्त रिश्तेदार परिवार से दुश्मनी। सभी परिवार बोलते नहीं सर हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कहा सुनी या कोई बहस भी नहीं हुई है। अब पुलिस के ऊपर सवाल यह था कि आखिर हुआ क्या एग्जैक्टली। खैर पुलिस बोलते काम कीजिए, आपके यहाँ जो आए थे आपके बहन के पति, उनका नंबर दीजिए। अब जो घर वाले थे वो नंबर देते हैं, फोन किया जाता है लेकिन फोन नहीं लगता। अब फोन नहीं लगता, इसके बाद पुलिस उस बहन के पति से, जिसका नाम था अंजनमय, बहन के पति का नाम था अंजनमय, उससे अंजनमय प्रसाद, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती, कांटेक्ट होता नहीं। तमाम उसके परिवार से बात करने की कोशिश करती, तमाम उसके रिश्तेदार से बात करने की कोशिश करती, लेकिन जो अंजनमय था उसके परिवार से कांटेक्ट किया जाए या फिर दोस्तों से, अंजनमय के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। इसका पूरा नाम था अंजनमय कुमार। खैर पुलिस अपनी तफ्तीश जारी रखती, लेकिन कोई सबूत कोई सुराग नहीं मिला था। समय गुजरता, यूं देखते देखते 2-4 दिन गुजर जाते, जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगती। तो इसी बीच होता क्या है कि एक यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड होती है। वो वीडियो अपलोड होती है, कुछ लोग देखते हैं, उसका कुछ लोग उस वीडियो को शेयर करने लगते हैं। देखते देखते वो वीडियो यूट्यूब पे वायरल हो जाती है, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप पे वायरल हो जाती है। यही वीडियो उड़ते उड़ते कह सकते हैं वायरल होते होते इसी पुलिस स्टेशन के कुछ अधिकारी के पास आती है। अब वो लोग जब ये वीडियो देखते हैं तो दरअसल वो वीडियो था किसी और का नहीं बल्कि इसी अंजनमय का। वो इस वीडियो में कहता है, उस वीडियो में बताता है कि मेरा नाम अंजनमय प्रसाद है या अंजनमय कुमार कह लीजिए। मैं अभी कुवैत में हूँ। मैंने एक कत्ल किया है हिंदुस्तान में और मैं कुवैत में खुश हूँ। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि वहां के लोगों को ये पता चले कि मैंने कत्ल क्यों किया, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। जब पुलिस ये वीडियो देखती है, पूरा वीडियो देखती है, तो मानो कि पुलिस के होश उड़ जाते हैं। दरअसल अंजनमय ने ही एक कत्ल किया था। इस घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति का कत्ल हुआ था, यानी उस महिला के ससुर का, उसका कत्ल करने वाला कोई अंजनमय जो कि कुवैत में है, जो कि हिंदुस्तान में आया कत्ल करने के लिए और फिर कुवैत चला गया। सवाल है क्या कि उसने किया क्यों ऐसा, आखिर पूरी कहानी क्या, पूरी बात क्या है। तो इस वीडियो में यूट्यूब क्या है, जिसको उसका खुद का चैनल था उस पर अपलोड करता है और पूरी कहानी बताता है। इसके लिए देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आखिर कहानी में बताता हूँ। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत जो है वो 15 साल पहले होती है। 15 साल पहले इस कहानी की शुरुआत होती है और इस कहानी में मेन किरदार जो अंजनमय है वो आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। आंध्र प्रदेश में रहने वाला था। उसकी शादी होती है, उसकी शादी एक लड़की से होती है।
उस लड़की के साथ शादी करता है, फिर तमाम चीज जॉब जो होता है वो खोजने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पे उसकी जॉब नहीं लगती। वो तमाम हिंदुस्तान में इधर उधर कोशिश करता है खोजने की, लेकिन कुछ खास उसका जम नहीं रहा था। इसी बीच उसका एक ऑफर आता है कुवैत से। अब जब कुवैत से ऑफर आता है तो अपनी पत्नी से बात करता है कि क्या हम लोग कुवैत चलें। बोलती है पत्नी ठीक है। फिर वो अपना बूढ़े बिस्तर बांध कर कुवैत पहुंच जाते हैं। वहां पे काम करते, जॉब करते, जो ऑफर था उसको एक्सेप्ट करते। अब इन लोगों का शादीशुदा जो लाइफ था वो सही चल रहा था। शादीशुदा लाइफ भी आगे बढ़ता है और देखते देखते इनकी एक बेटी होती है। बेटी होती है, 1 साल होता है, 2 साल होता है, बेटी की उम्र 3 साल तक हो जाती है। और जब बेटी 3 साल की हो गई तब पढ़ाना लिखाना तमाम चीजें थी। तब जो अंजनमय था या उसकी बीवी जो थी वो सोचते कि मेरी जो बेटी है उसे पढ़ाए कैसे। अगर कुवैत में पढ़ाएं, और यहाँ का लैंग्वेज अलग है, क्योंकि यहाँ पे अगर पढ़ाएंगे, यहाँ पे रहने के लिए परमानेंट एक वीजा होना चाहिए, और नहीं हो पाया तो फिर किसी कारण तो हिंदुस्तान में भी कोई काम नहीं मिलेगा। तो क्यों ना हिंदुस्तान में पढ़ाया जाए। हिंदुस्तान में पढ़ाएंगे तो हिंदुस्तान में बेटी पढ़ेगी, वहाँ का भाषा भी सीखेगी, वहाँ पे जॉब भी कर लेगी। सवाल ये था कि हिंदुस्तान में रखेंगे कहाँ अपनी बेटी को। इसी बीच अंजनमय की एक मौसी थी। अंजनमय की जो मौसी थी वो कहते कि उससे करता है, बोलता है कि रख लीजिए, तो वो भी बोलते ठीक है पाल लेंगे। फिर अपनी बेटी को वो जो अंजनमय था वो अपनी बेटी को अपने मौसी के यहाँ छोड़ देता है। और जब अपनी मौसी के यहाँ छोड़ देता तो उसकी मौसी जो थी देखभाल करती। देखते देखते समय गुजरता, तकरीबन 8-10 साल 15 साल गुजर जाते हैं। इसी बीच देखिए बेटी बड़ी होती है। बेटी की उम्र जो थी अब 12-13 साल हो चुकी थी। ये कहानी है अब साल 2024 पे आ जाता हूँ। जो 12-13 साल की वो लड़की हो चुकी है, जो कि 12 साल से पहले। इसी बीच जो घर का खर्चा चलाने का, तो जो पैसा होता था जो लड़की को संभालने का होता था, वो अंजनमय अपनी मौसी को भेज दिया करता था, जिससे उसके मौसी पे वो आफत ना बने, बोझ ना बने। लेकिन देखिए समय गुजरता गया, मौसी जो थी उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो थोड़ा डाउन हो जाता है। अब वो मौसी बोलती कि बेटा देखो थोड़ा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो क्या तुम अपनी बेटी को ले जा सकते हो। अब अंजनमय और उसकी बीवी जो थी वो सोचते कि अब कहाँ रखे अपनी बेटी को, आखिर कौन संभालेगा हमारी बेटी को, क्योंकि अब यहाँ तो ला नहीं सकते, यहाँ लाएंगे तो फिर पढ़ाई लिखाई तमाम चीजें क्या होगी। इसका अंजनमय बोलता है ठीक है कुछ दिन रखिए, मैं आके ले जाता हूँ। इसी बीच अंजनमय की जो कह सकते बीवी है वो कहती है काम करते हैं, मेरा जो परिवार है वो वहीं पे रहता है। यानी कि अब लड़की की जो बेटी थी उनकी 12 साल की हो चुकी साल 2024 में, उनकी असली बेटी असली मौसी, माफ कीजिएगा, असली मौसी के यहाँ, यानी कि उसकी माँ की बहन के यहाँ। तो बोलते ठीक है, जो कि अनमय जिला में था MP के। तो बोलते ठीक है। तो अब वो अपनी मौसी के यहाँ, असली मौसी के यहाँ जाती है, यानी कि अंजनमय के बीबी के मासी के बहन के यहाँ। तो वहां पे रहने लगती है। अब जो तमाम खर्चे थे वो अंजनमय उसके देने लगता, जिससे घर चलता। समय गुजरता, वक्त गुजरते गुजरते आप कह सकते हैं काफी वक्त गुजरता है। साल 2024 के ऑलमोस्ट कह सकते हैं एंडिंग आने लगती है। इसी बीच होता क्या कि एक दिन अचानक से जो उसकी बीवी की बहन थी वो कॉल करती है, यानी कि उस लड़की की मौसी कहती है देखो तुम अपनी बेटी को ले जाओ, अब हम तुम्हारी बेटी को नहीं रख सकते। ये सुन के परेशान होती है उसकी बीवी अंजनमय की। और जब परेशान होती है तो बोलती है क्या हो गया, क्या बात है, तो नहीं हम नहीं रख सकते, तुम अपनी बेटी को ले जाओ, अपना संभालो, पालो पोसो, तमाम चीजें। जो बोलने का रुख था, जो बोलने का बिहेवियर था वो काफी कड़वा था। खैर अब वो अपनी पति अंजनमय को बोलती है कि अब क्या किया जाए, ऐसा ऐसे मेरी बहन कह रही है। अंजनय माफ कीजिएगा नाम मैं बार गलत बोल रहा हूँ, अंजनय ये नाम है, तो अंजनय आप समझ लीजिएगा। तो बोलती है कि क्या मैं करूं, समझ नहीं आया। तो पति बोलता है काम करो, तुम जाके पहले अपने पास रख लो बेटी को, फिर आए का हम लोग सोचते हैं। तब उसकी बीवी आती है, अपनी बेटी को लेती है और कहती है कि ठीक है। अब देखिए अचानक से जब बेटी घर आती है अपने माँ बाप के पास, तो अचानक से शांत शांत चुपचाप रहने लगती है। पहले तो माँ को लगता है उसका कि हो सकता है मासी थी, दूर हो गई, या डांट बोल दिया होगा, बहस हो गई होगी, इस वजह से ये उदास रह रही है, दुखी रह रही है। लेकिन जब ये सिलसिला, ये चीजें कुछ नहीं चली, तो माँ को लगा कि इतना क्या है यार, क्या बात है, अभी तो यहाँ पे न्यू शिफ्ट हुई थी। फिर माँ पूछती है, तो बेटी अपना दर्द रो रो के बताती है। तो 12-13 साल की जो बच्ची थी वो कहती है कि माँ मेरे जो दादाजी हैं वो बहुत क्रूर है, मेरे साथ गलत काम करते हैं, घिनौना चित्र करते हैं, हर रात मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, मेरा रेप करते हैं, मेरा बलात्कार करते हैं, मेरे कपड़ों के अंदर हाथ डालते और तमाम चीजें करते हैं।
अब जैसे माँ ये सुनती मानो उसके आँख से आंसू निकल जाते हैं कि उसी की बहन के जो ससुर है वो ऐसा कर रहे हैं। अब ये बात फौरन वो गुस्से में अपनी पति को बताती अंजनमय को। अब वो पति को गुस्सा आता है और कहता है कि काम करो, सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाओ और एफआईआर दर्ज करो। अब इस बच्चे की माँ जो थी वो जाती पुलिस स्टेशन, एफआईआर दर्ज करवाती, लेकिन वहाँ पे जो पुलिस थी वो कहती कि अगला पार्टी को बुला लेती, सामने वाले यानी कि जिसने उसके साथ गलत किया था लड़की के साथ, उसको बुलाती, दोनों के बीच समझौता करवाने की कोशिश करती और समझौता करवाती। उस बच्चे के जो दादाजी ने वो ऐसा किया था ना, जो भी कर लीजिए, उसके बहन के ससुर ने उसे कसम खिलवाती कि कसम खाओ कि आज के बाद तुम ऐसा किसी के साथ नहीं करोगे। वो कसम खाता है, उसके बाद पुलिस छोड़ देती है। ये बात बीवी अपने पति को बताती है अंजनमय को। वो कहते हैं यार ये कैसा कानून है जो कि कसम करवा के समझौता करा जब एक लड़की से इतना गलत होना नाबालिग के साथ। अब लगा इंसाफ मुझे ही कुछ करना होगा। इसके बाद वो 5 दिसंबर साल 2024 का टिकट करवाता है और एक 6 दिसंबर साल 2024 का 2 टिकट करवाता है। ये 2 टिकट करवाता है 5 और 6 तारीख का। फिर 5 तारीख को आता है टिकट करवा के हिंदुस्तान के एमपी के अनुमय जिला में, और वहीं पे जो इलाका था वहां पे आता है। आने के बाद वो तमाम मिठाइयाँ खरीदता है, मिठाइयाँ घर ले जाता है, कहता है कि मैं आया हूँ तो अभी बात विचार से मसला को खत्म करने के लिए। तमाम जो परिवार थे बहुत खुश थे कि चलो अच्छा जो गलती हुआ सब भूल गया और मामला सुलझ जाएगा। सब लोग खाना खाते हैं, मिठाई खाते हैं, सब लोग सो जाते हैं। लेकिन इसका जो इंटेंशन था वो कुछ और था। ये आता है, रात होता है, सबके सोने के बाद एक लोहा का रॉड उठाता है, बहुत बुरे तरीके से उसको मारता है। उसकी उम्र उस शख्स के लगभग 50 से 70 के बीच थी, माफ किया एग्जैक्ट नहीं बता सकता, 50 से 70 के बीच थी। तो बहुत बुरे तरीके से मारता है, तब तक मारता है जब तक वो मर ना जाए, जब तक पूरा खून से लहू ना निकले, मतलब पूरी बॉडी से लहू ना निकले। मार के फिर अगली सुबह 6 तारीख का टिकट था, कुवैत चला जाता है और फिर कहता है, ये वीडियो बना के अपना जुर्म कबूल करता है और कहता है कि मैं चाहता तो नहीं भी बताता, पुलिस खोजते रह जाती, लेकिन मैं ये बताना चाहता था हिंदुस्तान की जनता को कि जो शख्स मारा है, क्यों मारा है, किसने मारा है और कितना गलत काम करके वो मारा गया है, कितना गलत काम की वजह से। और उसके बाद वो वीडियो रिलीज कर देता। उसका अपना एक यूट्यूब चैनल था जिसको वो पोस्ट करता। देखते देखते ये वीडियो वायरल होती है और थाने में थी। तो देखिए, ये पूरी कहानी जब वायरल होती है तमाम लोग जानना चाहते हैं कि कहानी क्या है, मामला क्या है। तो मैं सोचा क्यों ना आपको सुना दूं। ये कितना अजीब बात है कि एक परिवार में ऐसा लोग बच्चे के साथ कर देते हैं, कितनी घिनौनी हरकत है। खैर देखिए, आपकी इस कहानी पे क्या है, आप मेरा जरूर रखिएगा। तो देखिए, मैं अक्सर नई सच्ची घटना पर आधारित कहानी लाता हूं, तो हम वीडियो चैनल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। सब चीज सही है, आप कहानी सुन सकते हैं। मेरे कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने, क्या उस समाज में जागरूकता फैलाना है। तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना कमेंट बॉक्स में राय रखिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में।